कसौटी तू ये बता एक बात, इस वक्त शेर जी ये देखो कलकत्ता से स्पेशल रसगुल्ले आए तो तुम्हारे लिए ले आया, तो प्यार से लाया यार, तुम्हारे लिए खा लो यार। अच्छा अब तू कह रहा तो खा लेता हूँ, चल खिला। बोलो अब जब खा ही रहे हो तो एक ही क्यों खाना। इलायची के पापा और जाइए जे पकड़ो। इलायची के पापा, इलायची के पापा ये देखो मैं एकदम मीठे वाले सेब लाई हूँ तुम्हारे लिए। इसको खाने से ना बस शुगर भी ना बढ़ेगी, ठीक है? अभी खिलाती हूँ। इलायची के पापा उंगली कट गई मेरी, चूसो। इलायची के पापा पहले भी मेरी उंगली कटती थी तो तुम चूसते थे ना, चूसो। इलायची के पापा, इलायची के पापा, इलायची के पापा, अब तो तुम्हें कुछ पड़ी ही ना है मेरे तो भाग ही फूट गए। लगा कि अरे क्या ऐसा थोड़ा जोर भी तो लगाओ खाली। लगा कि अरे यार मान डाल। अरे क्या शीशी कर रहे यार, यार जी देखो रोज की खींचातानी हमसे ना हो पाएगी। अरे मेरी कमर लचक गई। पिंटू जी आप इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने जरा सी वजन से आप घबरा गए। जरा सा है हा? ये कोई रोई का गोला है, 6 फुट का पूरा हट्टा कट्टा इंसान है। जल्दी चलो, कल की तरह अगर पापा वापस आ गए ना तो मुसीबत खड़ी हो जानी है। हाँ तो जाओ ये लो अंकल जी की आने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पापा कहाँ पापा? अरे इलायची, अरे इलायची, इलायची की बात तो सुनो। सेठ जी क्या हूँ कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे टन सेठ जी पंचम। अरे जो भी है ये रोज का क्या क्या नाटक लगा रखा है आप लोगों ने यहाँ पे है? क्या तमाशा है ये? आपको बताना है कि मेरे घर में एक बिन ब्याही कुंवारी लड़की है, तो बताओ वो देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा है? और वो भी ऐसे खुले में खुले में। अरे सेठ जी खुले में शौच करना मना है, प्रेम करना नहीं। हम तो सेठ जी हम तो बस ठंड से बचने का उपाय ढूंढ रहे थे। मैंने आपको अच्छी खासी एक बरसाती दी है, जहाँ ना कोई आता ना जाता, करो जो भी मन में है आता। अरे कैसे करें सेठ जी, बरसाती पूरी शिमला हुई पड़ी है, हमारी ठंड की वहाँ कुकड़ी बंधी है, बर्फ जम गई है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ नीचे आए थे। थोड़ा हमने कहा थोड़ा मतलब ऐसे। अरे टन तू ना कहेगा अपनी सफाई में कुछ? अरे ये क्या बोलेंगे सेठ जी, ये तो हमारी शर्म के मारे इनकी बोलती बंद हो गई, शर्मा रहे हैं आपसे। अच्छा मतलब ऐसी बेशर्मी करते थे शर्म ना आई, अब मुंह खोलते हुए शर्मारे आई है। क्या गुग्गू, क्या कहा गुग्गू? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। क्या 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 कह रहा है, क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? हाँ सेठ जी गुग्गू कह रहे हैं कि आप चले जाओ, उन्हें बड़ी शर्म आ रही है, आगे से ध्यान रखेंगे, जो भी लिपटा लिपटी करेंगे छत पे करेंगे, अब नीचे बिल्कुल ना आएंगे। आपको जो भी करना है करिए, लेकिन यहाँ ना वहां जाकर करिए, ठीक है? ठीक है। अरे सेठ जी तेरा तबला बजा गए भैया, तो कैसे उठाए अकेले? इलायची जी अरे खींचो खींचो, तो ठंड में भी। जल्दी चलिए पापा आ जाएंगे वापस। अरे तो उठाओ ना, ताकत लगाओ थोड़ी। अरे चलो सुनो हाथ चल 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 संभाल के। अबे पिंटू देखना यार, बाहर कोई बिल्ली रो रही है यार। भाई सुबह सुबह अपशगुन होता है यार, भगाओ उसे। यार दिमाग खराब कर दिया यार। इलायची जी हम फिर से आपके कमरे में क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अब इलायची प्लीज रोना बंद करिए, क्या हुआ है? क्या हुआ इलायची जी, बताइए तो सही। वो
बताने की बात होती तो बताती ना, ये तो रोने की बात है। आप प्लीज इलायची जी शांत हो जाइए, एक सेकंड शांत हो जाइए प्लीज, ठंडे दिमाग से बताइए तो सही हुआ क्या है। हमारा प्रेशर से ना नसें फट जाएंगी। बताइए क्या हुआ और हम यहाँ पर कैसे आ गए फिर से। क्या बताऊं, गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। पता है, हाँ हम रात को मेरे कमरे में आए और मेरे पास आके क्या? आपने मेरे गाल पे चुम्मा ले लिया। हाँ, हमने पपी ले ली आपकी। हाँ, आपने। फिर मैंने आपको इतना रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा और बोलने लगे कि इलायची जी, ये हाथ कितने मुलायम है, एकदम मलाई की तरह, और ये गाल शिमला के सेब की तरह। और तब से मैं रो ही रही हूँ। इलायची जी प्लीज देखिए, हमें माफ कर दीजिए। आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें नींद में चलने की बीमारी है। हमने आज तक होश में भी आपके कमरे की तरफ झांक के नहीं देखा है। मतलब इलायची जी, हम पराई स्त्रियों की तरफ आंख उठा के तक नहीं देखते हैं। हमारा ये चरित्र है। आपका चरित्र ये है कि आप देखते नहीं है, बल्कि सीधा उनको लपक के ना नहीं कि चुम्मी लेते। नहीं इलायची, बेशरम, ये नींद में चलना वहां तक ठीक था, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके बाद नींद में चलते चलते मेरे रूम में आ गए, अरे चुम्मा ले लिया, और यहाँ तक कि मेरे बेड पे भी सो गया। ओह माय गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू रिया जी, नींद में इतना बड़ा कांड कर दिया आपने, हे भगवान। इलायची जी प्लीज। नहीं, मम्मी पापा उठे उससे पहले आप यहाँ से निकल जाइए और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मैं सह लूंगी ये दर्द। हम जा रहे हैं, आप बस, हम जा रहे हैं, हम गेटिंग आउट। इलायची जी क्या हो रहा है? सॉरी इलायची जी, आपका टुन टुन। और ले इलायची से पंगे फंस गए ना बच्चों, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। बेटो बेटो, अबे उठ, अबे उठ साले, अबे उठ ना, उठ साले। अरे यार क्या कर रहा भाई यार? अबे उठ ना भाई। अरे उठ तो गए यार, ऐसे मत उठा कर, किसी दिन अटैक पड़ जाएगा मुझे। अरे भाई हार्ट अटैक तो मुझे आने वाला है यार, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया यार मुझसे अनजाने में। अरे भाई अब कौन सा कांड कर दिया तूने? अरे भाई इलायची जी कह रही थी कि हम फिर से नींद में चलते उनके कमरे में घुस गए यार। अब हमें तो ये बात बोलने में भी शर्म आ रही है, पर हैं? अबे ऐसा क्या कर दिया तूने जो तुझे शर्म आ रही? बता ना क्या कर दिया तूने? अबे बता रहा हूँ यार, रुक ना 2 मिनट। हमने ना उनकी चुम्मी ले ली और उनका हाथ पकड़ लिया यार, ऐसा वो कह रही हैं। हैं? हाँ। अबे क्या बक रहा है तू यार? भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है? अरे यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ यार। भाई मुझे लगता है रात में ना मेरा कैरेक्टर ढीला हो जाता है, और जो दिन में मैं सोच भी नहीं सकता ना हरकतें करने की, वो मैं रात को कर रहा हूँ भाई। ऊपर से पता नहीं इलायची जी के कमरे में मैं हमेशा कैसे पहुंच जाता हूँ यार। ओ भाई शुक्र मना कि तू इलायची जी के कमरे में जाता है, सेठ जी के कमरे में ना जाता। कहीं अगर सेठ जी के कमरे में गलती से जाके अगर उनकी पप्पी ले लेता। भाई चुप रहे यार, शुभ शुभ बोल ले, फालतू बातें बोल रहा है, पहले लगी पड़ी है यहाँ पे उल्टी सीधे बातें बोल रहा है तू। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ भाई। छी 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 पंचम, अरे यार मैंने तुझे कला का पुजारी समझा था, लेकिन तू तो हवस का पुजारी निकला। शर्म ना आती तुझे? एक कुमारी लड़की के कमरे में से घुस जाता है तू। अबे साले ऐसे कैसे बोल रहा है तू? मैंने जानबूझ के किया क्या? मुझे खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है मेरे साथ जिंदगी में, मैं पता नहीं कैसे पहुंच गया वहां पे, तू मुझे ही बोल रहा है यार। बस बस पंचम बस, बहुत हो गया। नफरत हो गई मुझे तुझसे। हाँ? तूने मेरी बरसों कमाई इज्जत सब मिट्टी मिला दी। अबे कौन सी इज्जत? लोग ढूंढ ढूंढ के जूते मारते थे तुझे आगरा में, बकवास कर रहा है। हाँ मेरी छोड़, अपनी देख। अबे इतना गंदा कैसे हो सकता है तू? अबे वही तो समझ में नहीं आ रहा है यार पिंटू। अबे यार मुझे अपने आप से ना नफरत होने लगी है। संगीत का आनंद लेने वाला व्यक्ति ऐसी छिछोरी हरकतें कैसे कर सकता है? देख भाई, अब पश्चाताप का एक ही तरीका है, तू जाके इलायची जी के पैरों में गिर के माफी मांग ले उनसे। सही कह रहा है तू, शायद माफी मांगनी चाहिए। एक और कोशिश तो बनती है। बेचारा पंचम
लेकिन इस बात से हमें एक तजुर्बा तो मिला है, बीवी से बना के रखने में ही भलाई है भैया। क्या कहती सुनीता जी? हो जी जरूर, उससे हमें कुछ बात करनी है भैया। क्या ठान रखी है तूने? हैं? क्यों तड़पा रहा है हमारी जीजी को? तू बता भाई हमें साफ साफ। तुम मेरे ही घर में इतना चौड़ा होके बात कर रहा है तू? क्यों ना करूंगा भैया। कल को अगर मेरी जीजी पल्लोक सिधार गई है, बता, अगले की उंगली कट गई है, उसमें से खून रिस रहा और तुझसे इतना भी ना हुआ कि उंगली चूस के तो खून रोक दे। अरे अबे मैं तेरी तरह जोंक ना हूं चमगादड़ जो उसकी उंगली का खून चूस के उसका खून रोक देता। बात कर रहा है बेकार की। और तेरी बहन के अंदर 3 लोगों के बराबर खून है, समझ रहे हैं? अगर थोड़ा सा खून बह भी गया तो गोभी कोई कच्ची कली ना हो जाएगी। बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा, तुम्हें वाकई में कोई परवाह ना है मेरी, मेरे तो भाग ही फूट गए। रुला दिया तूने, बड़ा बदतमीज आदमी। तो मेरी बच्ची तू क्यों रो रही है? अरे मेरा भाई, मैं तेरे साथ में पगली कैसी बातें कर रही है तू? जीजा एक बात बोले यार तुझसे, तुझे अपनी बहन देखे ना हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने बहुत सारे आदमी देख, लेकिन तुझसे बड़ा कमीना मैंने ना देखा आज तक। अबे आईना देख ले, मुझसे बड़ा वाला मिल जाएगा उसमें, समझ रहे हैं? अरे मेरी मत बता भैया, अपनी देख। अब कौन सा बहाना मारेगा मेरा भैया तू? तू बड़ा वकील लग रहा है जो सारे सबूत मांग रहा है मुझसे। जीजा मैं यहाँ पे खाने और सोने ना आ रहा हूँ। अरे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैं अपनी जीजी को भी देख रहा हूँ। तेरे सहारे तो मेरी जीजी रह ली मेरा भैया। अबे छोटी छोटी बातों का बदंगल बना रहे हो तुम दोनों। अरे इलायची के पापा, ये छोटी सी बात है। अरे तुमने तो अपनी आदत बना ली है कि मैं जीऊं या मरूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रही है जीजी, ऐसी बातें कर रहा है जो इंसान जैसे तुझसे कोई रिश्ता ही ना हो, दूर दूर तक जैसे तुझे जानता ही ना हो। अरे अबे मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ इसे, अजनबी है ये मेरे लिए। मैं इसकी कटी हुई उंगली का खून ना चूसूंगा, ना इसे उठाऊंगा। चल क्या कर लेगा तू? चल, आज नहीं है मेरे लिए, अजनबी है बस। जा पंचायत। बहुत बदतमीज आदमी। मेरे तो भागे फूट गए। नन्नू यार, जीजा जी को लट्टू की तरह घुमा के ना मुझे अलग ही मजा आ रहा है। कैसे नाक लंबी करके घूम रहे थे मेरे सामने, इट्टू सी कर दी। सही है यार, लो तूने ना पूरे की पूरी बाजी पलट दी। मतलब कल तक गिड़गिड़ा रही थी माफी के लिए उनके आगे तो, और अब देख ले एकदम आगे पीछे घूम रहे तेरे। टीलू, जीजा जी को माफ ना करने वाली सेल्फी। इलायची जी, आप कचौरी खा रही है, आपका मूड ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है जीजा जी, लोग अपना गम भुलाने के लिए टिका लेते हैं। मेरी इलू दही कचौरी खा के अपना गम भुलाने की कोशिश कर रही है। इलायची जी, हम समझ सकते हैं, पर हमारे दिल में कोई पाप नहीं था। देखिए जीजा जी, अब आपके दिल के अंदर झांकने के लिए तो कोई एक्सरे है नहीं हमारे पास, और जो आपने किया उसे पुण्य भी नहीं कहा जा सकता। आप बताइए जमाने से क्या कहेंगे? प्लीज रोइए मत, हम जानते हैं कि हमारी ये हरकत माफी लायक नहीं, पर प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सच में इलायची जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मेरा चुम्मा लिया नहीं है, चुराया है। कल को जाके मेरा एक हस्बैंड होगा, शादी होगी मेरी, और उस हस्बैंड से क्या कहूंगी मैं कि ये गाल छोटे हो चुके सनम। प्लीज प्लीज इलायची जी, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए प्लीज। देखिए, सच में हमारे दिल में पाप नहीं था। रियली? जी। तो मैं पापा से क्या बोलूं कि जीजा जी रात को मेरे कमरे में आए, मेरे गाल पे चुम्मा ले लिया, लेकिन उनका दिल साफ है ना? नहीं नहीं नहीं, इस बात का फैसला तो मेरे पापा ही करेंगे बस। ऐसी बात मत बोलिए प्लीज, हमारा दिल बैठ जाएगा। प्लीज, वो नहीं समझेंगे इस बात को। क्यों नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे।
कि उनकी बेटी को इस दर्द के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ओह माय गॉड सुन्नू, प्लीज सुनिए, समथिंग विल हैपन टू मी सुन्नू। माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज रोइए मत, रोइए मत। हाँ 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 हाँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं कैसे कर दिया, हमने क्यों किया, हमारी गलती है इलायची जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज देखिए, प्लीज आपके पापा को कुछ मत बताइएगा, वो हमें सीधा पुलिस के हवाले कर देंगे। हमें लगता है शायद इलायची जी नींद में चलने की बीमारी है और हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, अपना इलाज करवाएंगे। और अगर आप कहते हैं तो हम बुबू को बोलेंगे कि रात को हमारे को चेन में बंद करके रख दे, ताला लगा दे, हम कहीं ना जाए, कुछ भी नहीं करेंगे। अब बस एक मौका दीजिए, हम ऐसे इंसान नहीं है, प्लीज एक मौका इलायची जी, प्लीज। जीजा जी, इलाज में तो बहुत वक्त लग जाएगा। हे भगवान, और उसके बीच में कहीं बात चुम्मे से आगे बढ़ गई। मैं क्या करूंगी? नहीं प्लीज, संभाल अपने आप को। नहीं देखिए, ऐसा नहीं होगा इलायची जी, एक मौका। एक चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? जब आपकी शक्ल देखती हूँ ना, मुझे आपका मनहूस चुम्मा याद आता है। आई हेट यू, जिस लिए प्यार फेंक के मारूंगी। निकलो जा रहे। हाय रब्बा, ये लड़की नाराज आती है यार। हम इस तरह से किस तरह से कर सकते हैं इलायची जी के साथ? हद है यार, बेचारी इलायची जी के दिल पे क्या गुजर रही होगी यार। संगीतकार होके इस तरह का अत्याचार, धिक्कार है हमें अपने आप पर। प्रणाम सेठ जी। हाँ, सेठ जी कम से कम आशीर्वाद देने में तो कंजूसी मत करिए, हम बहुत दुविधा में हैं सेठ जी। कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए ना हमारे लायक। तेरे लायक? जी। तेरे लायक आशीर्वाद ये है कि तुझे थोड़ी सी लाज शर्म आ जाए, तेरे अंदर का बेशरम आदमी मर जाए, तुझे अपनी बरसाती दिखाई देने लगे, खासतौर पर रात को। क्या हो गया सेठ जी, आप ऐसे आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? हमने क्या किया है? अच्छा, तेरी गरीब हरकतें देखकर मैं तुझे लगे रहो शाबाश जैसे आशीर्वाद तो देना पाऊंगा। आखिर घर की इज्जत का सवाल है। और सुन, ये छिछोरी हरकतें ना चलेंगी मेरे घर में। आप सेठ जी, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया। हमें हाँ, वो तो सर्दी करवाती है तुझसे, अपनी बीवी से लिपटा चिपटी, है ना? बीवी से लिपटा चिपटी? क्यों भूल गया कल रात जो तू नुमाइश कर रहा था? हम क्या नुमाइश कर रहे थे? अरे क्यों सुबह सुबह मुझसे अश्लील बातें कहलवाना चाह रहा है? बहुत भोला मत बन। कल तू मिसेस पंचम के साथ रात को, अब क्या बताऊं, मेरे मुंह से निकल भी तो ना रहा है। क्या सेठ जी? अरे तू लिपटा चिपटी कर रहा था, प्रेम कर रहा था उसके साथ, शर्म ना आई तुझे? और कल क्या, परसों भी तेरा यही हाल था। सेठ जी हम ना तू ना, तेरे पुतले से मिसेस पंचम लिपटी हुई थी। अरे तुझे इतनी भी शर्म ना आई है कि तू कम से कम पलट के मुझसे कह दे कि माफ कर दीजिए सेठ जी, गलती हो गई, अगली बार से ना करूंगा। मेरे हर सवाल का जवाब तो तेरी बीवी दे रही थी मुझे। सेठ जी, हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जब आदमी पिए हुए हो तो क्या ना हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। सेठ जी हम पीते नहीं है। अच्छा, मैं तो ये समझ रहा था कि तेरे पीने पिलाने में कुछ गड़बड़ हो गई, तू तो होश में ये सारी हरकतें कर रहा था। है कमाल है, दो बार पकड़े गए और साले पिंटू ने बताया तक नहीं। फिलहाल माफी मांग लेते हैं। सेठ जी, हमसे गलती हो गई अनजाने में, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी सेठ जी। अच्छा ठीक है, काम कर अपना। जी। पूरा दिन तेरी कहानी तो सुनने वाला ना हूं मैं, चल कर काम कर। अब कुछ मामला समझ में आ रहा है। पिंटू साले, तेरा मामला बहुत पकड़ने वाला है। तो अबे साइड हो गए। ओ भाई, बहुत ठंड है ना भाई। हाँ, पास आना भाई, थोड़ी गर्मी चाहिए। पास आना। अबे गर्मी चाहिए तो संगीती बैठ जा, मैं हीटर हो रखा हूँ क्या? आना यार। अरे क्या करना? अरे पास आना साले। अरे हट ना यार, सुन। आना यार। छोड़, सुन ना। अरे सुन। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो। अरे सुन तो, क्या हुआ? दोस्ताना गया तेरा भाड़ में, मैं वैसा आदमी ना हूँ। अच्छा, फिर साले कैसा आदमी है तू? सेठ जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। आंगन में 2 बार पकड़ा है हमें लिपटा लिपटी करते हुए। क्या चल रहा है भाई? हाँ? अरे यार तू क्या बोल रहा है यार, मेरे कुछ पल्ले ही ना पड़ रहा भाई। हाँ,
मैं कह चुका हूँ यार, मैं ऐसा वैसा ना हो यार, तू गलत समझ रहा, मैं क्यों लिपटा चिपटी करूंगा। देख पिंटू, मुझे पता है जब तू झूठ बोलता है ना मैं पकड़ लेता हूँ तुझे। मुंह खोल वरना ये चिमटा अंदर ठूस दूंगा तेरे, समझा? हाँ तो बता रहा हूँ यार, तू बता रहा हूँ, बता एक शांत, चिमटा रख पहले। मैं साले हाँ। बोलेगा तू? हाँ बोल रहा हूँ यार। वो क्या है ना, एक बहुत ही होनहार डॉक्टर ने बताया था कि जीवन में हंसी मजाक करते रहे, इससे ना खून बढ़ता है। बे साले अंदर ठोक दूंगा, समझा? चुपचाप बता वरना तेरा खून कम कर दूंगा मैं। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ यार, इलायची जी ने तेरे साथ छोटा सा मजाक किया था। उन्होंने बोला था कि जिया जी को उल्लू बनाना है, तो हमने कहा बना लो। तो क्या है ना, मुझे लगा ना कि इन लोगों के साथ थोड़ा हिल मिल के रहेंगे तो मैं ना तेरी तनख्वाह बढ़वा लूंगा। तेरी क्या किया तूने? तेरे खाने में नींद। बोलेगा? हाँ बताता रहा हूँ, तेरे खाने में नींद की दवाई मिलाई थी।